हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेडीज़ के लिए बैगी पैंट बनाना सीखेंगे। तो ये मेरी बेटी की बैगी पैंट है, तो इसी का मेजरमेंट करके आज मैं बैगी पैंट बनाऊंगी। तो जो बैगी पैंट आज मैं बनाऊंगी तो मैं पुरानी पैंट का यूज करके बनाऊंगी। तो ये एकदम आसान और बजट फ्रेंडली तरीका है बैगी पैंट बनाने का। तो चलो बनाते हैं। तो बैगी पैंट बनाने के लिए मैंने ये अपने हस्बैंड की पैंट ली है और ये कोट राइज की पैंट है और देखिए इसकी काफ़ी चौड़ाई है। तो इसी से ही हम बैगी पैंट बनाएंगे गर्ल्स के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी लंबाई चौड़ाई है इसकी। तो लेडीज़ बैगी पैंट बनाने के लिए सबसे पहले हम जिप और बटन को कट करके अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये तरीका बैगी पैंट बनाने का पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बटन को मैंने काट लिया है, बेल्ट को भी काट के अलग कर देंगे ऊपर की साइड से। तो देखिए मैंने ऊपर की साइड से बेल्ट को हटा दिया है और जो दोनों पोछे हैं उनको भी अलग अलग कर लिया है। अब इस तरह से जो बैगी पैंट लेंगे और इस तरह से इसको डबल करेंगे। अब इससे हम इसका मेजरमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, तैयार बैगी पैंट की लेंथ जो होगी वो होगी 36 इंच। तो इस तरह से हम बराबर करके रखेंगे और जो बेल्ट है उसको ऊपर निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने नीचे से भी इस तरह से बराबर रख ली है। बेल्ट हम इसमें अलग से लगाएंगे, इसलिए बेल्ट को ऊपर की साइड निकाल लेंगे और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप इस तरह से इंच टेप से 2-2 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद दोनों पोछों को हम आमने सामने रखेंगे, ये ऐसे। तो ये पैंट की हमारी आगे की साइड है। अब दोनों साइड से हम कपड़े को उठाएंगे, ऊपर की साइड के कपड़े को, ये इस तरह से ऐसे ऐसे ही इसका उठाएंगे और इस तरह से फैलाएंगे और फिर इंच टेप से 1.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर 1.5 इंच का और फिर इस तरह से तिरछी लाइन खींच लेंगे, ऐसे देखिए। और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में मैंने 1.5 इंच की तिरछी कटिंग कर ली है। अब इसमें हम बेल्ट अलग से लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए तो कपड़ा बचा नहीं पैंट में से, तो इसलिए हम मैचिंग का कपड़ा लगाएंगे। तो मैंने ये लाइनिंग में कपड़ा लिया है। तो मैंने 2 लंबी सी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। तो डबल करने के बाद जो इन पट्टियों की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। ये इस तरह से डबल करके 2.5 इंच है, खोल करके, और वैसे 5 इंच है। अब मैंने एक इस तरह की पट्टी ली है, इसकी लंबाई है 8 इंच। तो ये डबल पट्टी है हमारी और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। तो कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम दोनों पोछों को उल्टी साइड करेंगे। अब आसन की साइड से इनको हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, उल्टी साइड से ऐसे हम इनको दोनों को जोड़ लेंगे, ऐसे सिलाई कर लेंगे, ये इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है और दोनों पोछों को आपस में जोड़ लिया है। अब इसको सीधी साइड करेंगे। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे सीधी साइड से, ऐसे देखिए। तो इस तरह से हमने सिलाई कर ली है।
तो इस तरह से मैंने सिलाई की है, मैं पास से दिखाती हूँ। ऐसे देखिए। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट जो है वो मैंने तैयार कर ली है, ये इस तरह से। अब देखिए जो मैंने ये दूसरी पट्टी ली थी उसको भी तैयार कर लेंगे। इसकी लंबाई 8 इंच थी, जो चौड़ाई थी डबल करके वो 1.5 इंच थी। तो हमें पैंट में इस पट्टी को कुछ इस तरह से लगाना है और बटन भी लगाने हैं इसके ऊपर। तो पहले हम पट्टी को तैयार करेंगे। तो इस तरह से आधा इंच ऊपर की साइड से मोड़ते हुए और फिर इस तरह से दोनों साइड मोड़ते हुए ऐसे आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से, और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब इस पट्टी को एक साइड रखेंगे। अब पहले हम पैंट पर बेल्ट लगा लेंगे। तो इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई करेंगे और पट्टी को लगा लेंगे ऊपर की साइड, ये इस तरह से। पट्टी को हमें पैंट की उल्टी साइड से लगाना है, ऐसे। अब यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये इस तरह से, अब इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई है उसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से पट्टी को लेंगे और सीधी साइड इस तरह से पहले ऊपर आधा इंच मोड़ेंगे और फिर इस तरह से करते हुए पट्टी पर सिलाई करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट बन जाएगी। ये इस तरह से पट्टी को सीधी साइड हमें मोड़ना है और तब सिलाई करनी है, ऐसे देखिए। बस आधा इंच अंदर को मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो ये सिलाई जो हमारी पहले नीचे की सिलाई हो रही है उसके ऊपर आनी चाहिए, ऐसे देखिए। इस तरह से पट्टी को मोड़ना है कि जो नीचे की सिलाई है वो दिखाई ना दे। अब इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने खुला रखा है, तो वहीं से हम इलास्टिक को डाल लेंगे। ये ऐसे देखिए। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक को डाल लिया है। अब इस तरह से दोनों साइड इलास्टिक की लेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो हमें 2-3 सिलाई करनी है, तो मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से इसको हम खोल लेंगे, ऐसे देखिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे, जो खुला हुआ पोर्शन है उसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इस बेल्ट के बीच में और सिलाई करेंगे, जैसे इलास्टिक इधर उधर ना हो। ये यहाँ पर ये ऐसे देखिए, जैसे हमारी जो इलास्टिक है वो इधर उधर ना हो, अलट पलट जाती है नहीं तो इलास्टिक। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी सिलाई करनी होती है, एक या दो। तो इस तरह से इसको खींचते जाएंगे इलास्टिक को और इसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे, ऐसे देखिए। ऐसे हल्का हल्का खींचना है और सिलाई करते जाएंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब जो ये पट्टी है उसको लेंगे इस तरह से, और ये जो फ्रंट पार्ट है हमारी बैगी पैंट का, तो उस पर इस तरह से लगानी है। तो इस तरह से ऊपर रखना है पट्टी को और नीचे तक ऐसे आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे चारों तरफ पट्टी के सिलाई कर लेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको आधा इंच मोड़ा है अंदर की साइड को। अब फिर इस तरह से इधर की साइड भी सिलाई कर लेंगे।
और ये पट्टी हमें वहाँ पर लगानी है जहाँ पर आसन की सिलाई होती है, उसके ऊपर रख कर के पट्टी को लगाना है। तो हमने पट्टी को लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। तो मैंने ये 4-5 बटन लिए हैं, तो इस तरह से इनको रखना है और यहाँ पर लगा देना है। तो बैगी पैंट पर मैंने बटन लगा लिए हैं और इस पे मैंने अच्छे से आयरन भी कर ली है। तो देखिए कितनी सुंदर पैंट हमारी बनकर तैयार हुई है। कोई कह भी नहीं सकता कि हमने जेंट्स पैंट से इसको बनाया है। तो देखिए नीचे की साइड में हमें इस पर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिलाई पहले से ही हो रही थी। सिर्फ हमने बेल्ट को ऊपर से कट किया और इस पैंट को बना लिया जेंट्स पैंट से। तो देखिए कितनी सुंदर ये पैंट लग रही है, एकदम रेडीमेड पैंट की तरह। तो ये मेरी 13-14 साल की बेटी है, तो इसके लिए मैंने ये बैगी पैंट बनाई है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस तरह की आपको ये पैंट लग रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।